पहला से लेकर 9वां तक को पढ़ा है, तो उस पहला से 9वां तक पढ़ने के दरमियान कोई फ्रेंडशिप वगैरह वाली फ्रेंडशिप जहां भी जाए दोनों साथ एकदम बेस्ट फ्रेंड बना, बेस्ट फ्रेंडशिप हुआ। ठीक है, मान लीजिए कहां से 10 से फ्रेंडशिप हुआ, कहां तक 99 तक। अब देखो रोचक की बात क्या होने जा रही है। यहां तक तो बात समझ में, 3 अंकों की टोटल संख्या कितना होती है जो बताना है, बट इसको कहानी से रिलेटेड करेंगे। कहानी में क्या देखिए 100 में थी, ठीक है, तो फ्रेंडशिप इतना तक चल गया कि वो दोनों को क्या हो जाता है, आपस में शादी हो जाता है। इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझने के लिए इसको क्या बैठाया गया है। तो एक ये था, इसका संतान एक छोटा बच्चा ये आ गया, तो अब ये लोग कितने लोग हो गए। जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग पिछले 2 वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में तो ऐसे बताए थे क्या, नंबर यानी किसी भी संख्या को स्क्वायर करने का टेक्निक। बट सेकेंड वीडियो में सीरियल से हम स्टार्ट किए थे कहाँ से, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, नंबर पढ़ चुके थे, डिजिट पढ़ चुके थे, सारी नंबर के बारे में डिटेल से देख लिए थे। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, सारी संख्या को हम देख लिए थे। यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो की बातें समझ में आएगी। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले उस पे आते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ नहीं ज्यादा करने वाले, बट देखो करते क्या हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, जैसे 1 से लेकर हम काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी मान लीजिए हम 16 तक काउंटिंग लिखे। ठीक है, तो सबसे पहला बात, तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बता रहा है, पहले क्वेश्चन बताने का ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे कि किस प्रकार से बनेगा जो। ठीक है, और पहले क्वेश्चन समझते हैं कि किस प्रकार से पूछा जा सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन एक इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि बाबू तुम 1 से लेकर काउंटिंग लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है, तुम 1 से लेकर काउंटिंग लिखा है, कहाँ तक लिखा है, तो 16 तक लिखा है। तो सबसे पहले पूछेगा कि 1 से लेकर तुम काउंटिंग लिखा है 16 तक, तो टोटल नंबर कितना लिखा है। तो इसमें टोटल नंबर कितना लिखा है, जो देखो 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यानी तुमसे पूछेगा टोटल नंबर कितना लिखा है, 16, ये पूछ सकता है। दूसरा बात पूछ सकता है कि बाबू 1 से लेकर तुम कहाँ तक 16 तक काउंटिंग लिखा है, तो इसमें बताओ कि टोटल डिजिट को तुम कितना लिखा है। जैसे डिजिट पढ़े ना, टोटल 10 होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या, तुम डिजिटों की संख्या कितना लिखा है, टोटल डिजिट कितना लिखा है। जैसे 1 से लेकर तो 9 तक एक हो गया सारा डिजिट ये। ठीक है, ये तो डिजिट नहीं है, यहाँ 1 नंबर की संख्या हो रही है, 1 डिजिट की संख्या है। तो यहाँ पूछेगा तुम्हें क्या कि टोटल डिजिट बताओ, तो जैसे क्या 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट का है, तो यानी 9 डिजिट यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद देखो 10 में 2 डिजिट 1 और 0, 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। समझ में आ रही है ना क्या वो पूछना चाह रहा है जो, यानी ये 1 से लेकर तुम 16 तक लिखा ना, तो 1 से 16 तक लिखने के बाद तुम ये देखो कि 1 से 16 तक लिखने के फलस्वरूप हम टोटल कितने डिजिट को लिख चुके हैं। ऐसा नहीं, इसमें तुमसे मेन रूप से पूछा जाए तो तुम क्या 9 ही डिजिट लिखा है, 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0, यानी तुम डिजिट लिखा कै गो है, 10 गो। लेकिन तुम्हें क्या पूछ रहा है कि टोटल कितना डिजिट को तुम लिखे हो, रिपीटेशन करके हिसाब को जोड़ना है। जैसे इसमें टोटल डिजिट 10 ही ना लिखा है, कौन कौन, एक डिजिट 1 लिखा है, एक 2 डिजिट 3 डिजिट ये लिखा है, 4 है, एक 4 लिखा है डिजिट में, एक 5 लिखा है, एक 6 लिखा है, एक 7 लिखा है, एक 8 लिखा है, एक 9 लिखा है, एक 0 लिखा है। डिजिट मात्र यही लिखाया, बट तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल डिजिट की संख्या बताओ, तुम कितना डिजिट को लिखो। जैसे 10 में क्या लिखो, 1 और 0, 11 में क्या लिखो, 1 1, यानी एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, 2 डिजिट। 12 में क्या लिखा है, 1 और 1 2, यानी एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। 13 में क्या डिजिट लिखा है, 1 1 1 2 3। इस प्रकार से पूछ रहा है, यानी 1 से लेकर तुम 16 तक बताओ कि टोटल नंबर तो लिखा है जो 16 को लिखा है, बट 16 तक लिखने में तुम टोटल डिजिट कितना वो लिखा है। आ रहा होगा क्वेश्चन, आई होप समझ में कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है जो।
ठीक है। तो यही सब बातों के आज हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे और जानेंगे कि कितनों भी नंबर दे दे, कितनों भी बड़ा नंबर तक दे दे, वहां से वहां तक का संख्या पूछे वो भी बता सकते हैं बिना पेन और कॉपी के। या तो कोई भी संख्या दे दे उसके बाद पूछे कि बाबू ये संख्या तक तुमको लिखना है, और क्या वो संख्या तक लिखने के बाद हमको ये बताना है कि वो संख्या लिखे हैं तो लिखने के बाद ये हमको बताना है कि टोटल डिजिट कितना लिखे जो। ठीक है, ये सब बातें को अभी हम जानेंगे कि कैसे होता है जो। चलो ठीक है, आओ आते हैं क्या सबसे पहले स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। देखो तुम्हें मालूम होगा कि एक से लेकर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे पहली बात तुम्हें पता होनी चाहिए क्या कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक होती है, मालूम है। उसके बाद बोलेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 होती है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 होती है। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। चार अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9999। ये बात बता रहे तो आप लोग को क्या लग रहा होगा कि ये सब बातें तो ऑलरेडी हम बचपन में पढ़ चुके थे, ये सब क्यों बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इसका उपयोग होने वाला है इसलिए बता रहे हैं। जैसे तुमसे क्या पूछा, यहाँ देखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है, यानी एक से छोटा नहीं हो सकता एक अंक वाली छोटी संख्या। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, यानी 9 से बड़ा नहीं हो सकता एक अंक का बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद दो अंक का पूछे तो 10 से स्टार्ट होगा। दो अंक का सबसे बड़ा पूछे तो 99 तक होगा, 99 से भी ज्यादा नहीं हो सकता है दो अंक की बड़ी संख्या। तीन अंक पूछे 100 हो रहा है, तीन अंक का बड़ी संख्या पूछे 999। चार अंक पूछे तो 1000 हो रहा है, चार अंक का बड़ी संख्या पूछे तो 9999 हो रहा है। यहाँ तक कंप्लीट। देखो यहाँ से एक टेक्निक पकड़ सकते हैं क्या, एक अंक का सबसे छोटी संख्या तो एक है, ये हर कोई का मालूम। अब देखो बोले दो अंक का सबसे छोटी संख्या, तो एक पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। दो अब पूछ रहा है तो एक हो रहा है और एक को जीरो हो रहा है। तीन अंक का पूछ रहा है तो एक हो रहा है, उसके बाद तीन अंक पूछ रहा है तो दो को जीरो हो रहा है। यहाँ देखो चार अंक का पूछ रहा है तो एक पर तीन जीरो हो रहा है। यानी जितना अंक का पूछे उसके बाद उतना से एक कम जीरो बैठा देना एक लिखकर। जितना अंक का छोटी संख्या पूछे, जितना अंक का छोटी संख्या पूछे उससे एक कम जीरो बैठा देना है एक को लिखकर। अरे बात समझ। उसके बाद तुम्हें बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या क्या बोल रहा है, एक से लेकर 9 तक। एक से सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो रही है। दो अंक पूछ रहा है तो डबल 9 हो जा रहा है। तीन अंक पूछ रहा है तो ट्रिपल 9 हो जा रहा है। चार अंक पूछ रहा है तो 4 गुना हो जा रहा है। यानी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कंप्लीट हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग आते कि आखिर इसको देखे क्यों, एक बार रिवाइज क्यों किए। जो ये सब बातें तो बहुत छोटे में पढ़ चुके हो गए, सबको मालूम होगा। बट देखो अब तुम्हें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाबू एक से लेकर हम 9 तक काउंटिंग लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तुम इसमें बताओ कि टोटल नंबर क्या को लिखा है, तो हर कोई बता देगा कि क्या को लिखा रहा है, 9 नंबर लिखा रहा है। ठीक है, अब तुमने इसमें पूछेगा कि एक से लेकर 9 तक का संख्या लिख रहा है तो सब हर एक संख्या में हर एक संख्या क्या क्या डिजिट का बन रहा है। एक से लेकर 9 तक संख्या को लिख रहा है तो हर एक संख्या में क्या क्या डिजिट बन रहा है, तो हर एक संख्या में क्या है, ये एक अंक का संख्या भैया, छोटा अंक, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक हो रहा है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो रहा है। यानी जो भी संख्या लिखेंगे 1 से 9 के बीच में तो सब संख्या एक अंक का होगा, तो अब कौन से कि एक अंक का ही बनेगा, यानी बन रहा है एक डिजिट का हर एक संख्या। और इस प्रकार से क्या संख्या बन रहा है, 9 संख्या, तो 9 संख्या एक अंक का बन रहा है, तो टोटल अंक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अंक हो जाएगा, यानी 9 डिजिट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं हुआ हुआ। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा है कि बाबू 10 से लेकर 21 तक का तुम टेबल लिखो, काउंटिंग लिखो। 10 से लेकर 21 तक, यानी क्या बोल रहा है, 10 लिखो, 11 लिखो, 12 लिखो, 13 लिखो, 14 लिखो, 15 लिखो, 16 लिखो, इसी प्रकार से कहां तक लिखो, 21 तक लिखो। और बताओ कि टोटल संख्या तुम कितना लिखा है, जो 10 से लेकर तुम 21 तक लिखो, उसके बाद बताओ कि टोटल कितना संख्या लिखा है। तो इसमें एक संख्या, एक नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एगो 11 हो जाएगा, एगो 12, एगो 13, 14, एगो 15, एक 16, एक 17, एक 18, एक 19, एक 20, एक 21 होगा। यानी टोटल क्या होगा, तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो इस प्रकार से हमको 12 को काउंट करना पड़ेगा। तो इतना टाइम है यार, तुम्हारा एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकेंड टाइम मिलता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको
निकालने का जल्द से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात है इसमें देखो, इस हम मेथड को अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में एक कहानी बनाकर समझेंगे और उस कहानी को बनाकर इस प्रकार से समझें कि कहानी याद रहा तो हमारा मैथ याद रह जाएगा। उस कहानी को इस प्रकार से समझेंगे, और कहानी याद ऐसे रह जाता है भाई, कोई भी कहानी यदि कहानी याद है तो हमारा कोई भी मैथ छूटने वाला नहीं है। यानी इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो छूटने वाला नहीं है, बस कहानी याद होनी चाहिए। और कहानी बहुत रोचक होने वाली है, बस लास्ट तक बने रहे। जैसे यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि क्या होता है फर्स्ट और लास्ट को कैसे ऐड करते हो घटाते हो। तो तुम्हें क्या पूछा जा रहा है कि टोटल, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल दो अंकों वाली सभी संख्या को जब लिखेंगे तो, यानी टोटल 2 अंकों वाली संख्या पहले कितनी होती है ये बताओ। यानी सभी 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 2 अंक वाली सभी संख्या क्या होती है जो बताओ। यानी तुमसे क्या पूछ रहा है कि बाबू 10 से लेकर हम कहां तक 99 तक यदि जो काउंटिंग को लिख रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से। तो तुम बताओ कि 10 से लेकर 99 तक हम काउंटिंग को लिख रहे हैं, तो हमारा टोटल काउंटिंग कै को लिखाएगा, यानी कै नंबर ऐसा बनेगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस प्रकार से कै को नंबर बनेगा। तो तुम क्या बोलेगा कि 10 से 99 तक लिख रहे हैं, तो इसको लिख के काउंट करेगा। बट काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा यार, काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 99 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 10 घटा देंगे। ये कैसे हो रहा है इसको भी कहानी में एकदम बहुत अच्छी तरीका से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर लास्ट वाला में 1 जोड़ के हम इसको घटा दे रहे हैं, तो इसको कहानी में भी सेट किया गया है, ठीक है। उस पहले देखो उसके बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल क्या करो कि जो भी दिया हुआ रहेगा लास्ट में उसको 1 जोड़ के फर्स्ट वाला से घटा देना है, जो पूछे उसके बीच में। तो लास्ट में जो भी दिया हुआ रहेगा ना उसमें 1 जोड़ देना है और फर्स्ट वालों को क्या करना, घटा देना। जैसे लास्ट में 99 हुआ, 99 लिख दिए, उसमें 1 जोड़ दिया अपने मन से, 1 जोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वाला 10 था, 10 घटा दिए, तो अब हमारे टोटल नंबर कितना आ गया, 90 नंबर आ गया। अब देखो इसको 90 नंबर आया, तो 90 नंबर कितना डिजिट का हो रहा है, 10 से लेकर 99 तक कितना डिजिट का हो रहा है, 2 डिजिट का हो रहा है। अनुमान लगा सकता है तो हो सकता है, यानी 10 से लेकर 99 तक सारे अंक पहले बता चुका ना, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। यानी 10 से 99 तक का सारा संख्या जो आएगा कितना अंक क्या आएगा, 2 ही अंक आएगा। तो 2 अंक आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यानी 90 को नंबर आ रहा है, 2 अंक का, तो हो जाएगा कितना, 180 अंक, यानी 180 डिजिट ये आ गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम चलते हैं क्या, इसको कहानी के रूप में लेते हैं, ठीक है। आखिर हम इसको 99 + 1 माइनस में 10 किए हैं, ये सब सारी बात है। देखो सबसे पहली बात, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, पहला से लेकर 9वां तक को पढ़ा है। तो उस पहला से 9वां तक पढ़ने के दरमियान कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं किया, वो अच्छा से पढ़ा, सिंगल पढ़ा, अकेला पढ़ा, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। तो वो क्या बोला कि पहला से लेकर 9वां तक कोई फ्रेंडशिप नहीं किया, सिंगल रहा, मौज मस्ती से अपने खुद पढ़ा, खुद से मतलब रखा। तो वो सिंगल रहा कब तक, 1 से लेकर 9 तक। तो कहाँ तक पढ़ा है, 9 तक पढ़ा है, तो सिंगल पढ़ा है, 9 तक, 9वां क्लास तक पढ़ा, सिंगल पढ़ा, तो टोटल कितना पढ़ लिया वो, 9 डिजिट, यानी 9 डिजिट हो गया। ये समझ में आया। उसके बाद जब 9वां से क्या किया, 10वां में जैसे ही एंट्री किया ना, एक बेस्ट फ्रेंड बनाया, वो बहुत झकाश वाली फ्रेंडशिप, जहां भी जाए दोनों साथ, एकदम साथ, जैसे बोलता है ना एक दूसरे का जिगरी यार, उस प्रकार से एकदम बेस्ट फ्रेंड बना, बेस्ट फ्रेंडशिप हुआ, ठीक है। मान लीजिए कहां से 10 से फ्रेंडशिप हुआ, कहां तक, 99 तक। 10वां से फ्रेंडशिप किया और बोला कि यहां तक फ्रेंडशिप हम लोग का रहेगा। सबसे पहले जब फ्रेंडशिप कर रहा था तो क्या बोला, फ्रेंडशिप कर लिया, उसके बाद कुछ दिन साथ में रह लिया, उसके बाद क्या बोला कि हम लोग का फ्रेंडशिप इतना होनी चाहिए कि कभी टूटना नहीं चाहिए। तो दूसरा फ्रेंड जो बना था वो क्या बोल रहा है, अरे भैया हम 101% गारंटी देते कि हम लोग का फ्रेंडशिप नहीं टूटेगा। तो बताओ भैया 101% होता है, 100% पूर्ण रूप से होता है, इसमें क्या बोल रहा है, ये 1% जोड़ रहा है। 101% करने का मतलब क्या है, 100% में 1% जोड़ रहा है, 100% तो पूरा पूरी होता है, 1 जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी बोलेगा ना लास्ट वाला उसको पूरा ले लेना है। 1% का है, उसको बढ़ाने के लिए कि एकदम 101% गारंटी देते हैं कि क्या फ्रेंडशिप हम लोग को नहीं टूटेगा।
इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो कहां से कहां तक नहीं टूटेगा भैया, 10वां तक 9वां तक तो हम अकेले थे, तो 9वां तक के बाद तो नहीं करेंगे, 10वां से ले रहे, तो 10वां से कहां से, यानी 101% रहेगा, कहां से रहेगा, 101% से, यानी जो भी जब जहां तक लास्ट होगा ना, वहां से एक बढ़ा के, कहां से स्टार्ट किए थे, 10 से, तो जहां से स्टार्ट किए थे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी इतना दिन तक हमारा दोस्ती बरकरार रहेगा, इसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगा, किसी प्रकार के भी बाधा आए तो हम दोस्ती को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आया होगा। जब वो 10 से लेकर 99 तक रहा तो टोटल रह गया कितना साल, 90 साल। अब बुला रही यार, हम लोग कितना साल रह गए, 90 साल रह गए, और 90 साल रहे तो वो भी कितना, हम लोग 2 व्यक्ति से रहे, तो टोटल कितना हो गया, 180 डिजिट। उसी इसको क्वेश्चन के लेवल में रिलेटेड करके पढ़ना है, कहानी को याद रखना और रिलेट करना कि क्वेश्चन से, यानी 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर था, 90 नंबर था तो लेकिन राहत था कितना, डबल डबल रहा था ना, 9वां तक तो सिंगल था, 9वां के बाद डबल हुआ, फ्रेंडशिप की तो डबल हुआ, तो 90 से 90 को कितना, यानी 10 से 99 तक डबल रहा, तो क्या हो गया, 2 डिजिट का बन गया, यानी डबल रहा तो 90 नंबर था और 2 डबल हो गया, तो 90 दूना 180। यहां तक कंप्लीट, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो रोचक की बात क्या होने जा रही है, जो यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब तुम्हें क्या पूछा जाएगा कि बाबू अब 99 साल तक, यानी 99 तक रह गया, जहां तक डबल रहना था वहां तक। अब तुम्हें बोला जाए क्या कि बाबू 100 से लेकर 999, 100 से लेकर क्या 999 तक, तुम क्या बताओ टोटल नंबर कितना होता है, 100। तो 100 से टोटल नंबर क्या क्या होता है, 100 से लेकर 999 तक टोटल नंबर बताओ, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 3 अंकों की टोटल संख्या बताओ कितना होती है, 3 अंकों की टोटल संख्या कितना होती है जो बताना है। बट इसको कहानी से रिलेटेड करेंगे, कहानी में क्या देखे, 101% दोस्ती बरकरार, कहां तक 101%। इसको देखो लास्ट कितना बोल रहा है, 999, तो 999 में क्या जोड़ेंगे, 1, उसके बाद स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100 से, तो 100 क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा जो भी आएगा तो इसके बीच का ड्यूरेशन आ जाएगा ना, तो यानी ये क्या हो गया 1000, 1000 में 100 को माइनस कर रहे थे, तो कितना हो गया 900। ठीक है, यानी 900 हमारा नंबर आएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हमारा यहां से निकल गया कि 3 डिजिट का टोटल नंबर कैसे आएगा, 900 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ, पहली रोचक की बात ये हुई कि जो भी फ्रेंडशिप हुआ था ना, वो फ्रेंडशिप ऐसा फ्रेंडशिप था कि वो क्या हुआ, जब 99 तक हुआ, ढेर सारा दिन आपस में रह लिया, साथ में मिलजुल कर सब काम आपस में करने लगा, तो बाद में पता चला कि वो दोनों क्या शादी ब्याह कर कर एक अगला संतान को पैदा कर लिया है, वापस में वही दोनों, यानी जो फ्रेंडशिप हुई थी वो बॉय बॉय में नहीं थी, बॉय और गर्ल में थी। ठीक है, तो फ्रेंडशिप इतना तक चल गया कि वो दोनों को क्या हो जाता है, आपस में शादी हो जाता है। इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझने के लिए इसको क्या बैठाया गया है, आपस में क्या हो जाता है, शादी हो जाता है, और शादी हो जाता है तो उसका क्या, शादी होगा भाई तो कुछ दिन के बाद उसका कोई संतान भी आएगा, तो एक ये था, एक ये था, इसका संतान, एक छोटा बच्चा ये आ गया, तो अब ये लोग कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। बोला पहले हम सिंगल थे, डबल हुए, अब कितना हो गए, 3 हो गए, तो 3 हो गए, तो इसका मतलब है कि 900 नंबर था, अब ये क्या हो गया, 3 लोग से हो गया, तो टोटल यहाँ से नंबर कितना, हमारा डिजिट कितना निकल जाएगा, 2700 डिजिट। आया बात समझ में, यानी सबसे पहले वो सिंगल था तो सिंगल था, डबल आया, उसके बाद क्या हो गया, वो ट्रिपल हो गया, शादी ब्याह कर लिया तो अब ट्रिपल होगा ही, एक छोटा बचवा आ गया तो क्या हो गया, अब ट्रिपल हो गया, तो यानी 100 से लेकर 9 से 99 तक 900 नंबर हुआ कंप्लीट। 900 नंबर कैसे निकला पता है, 101% दोस्ती थी, यानी जहां होना चाहिए दोस्ती को 100% होनी चाहिए, उससे पहले क्या बोला कि 101% हमारी दोस्ती हो गई, यानी जहां तक होना चाहिए उससे एक ज्यादा, और कहां से होना चाहिए वो घटा दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या निकला, 900 नंबर। अब देखो 900 निकला, बट अब 100 से स्टार्ट के तो हो गया कितना, वो ट्रिपल हो गया, तो 3 से हम गुना कर दिए तो हो गया कितना, 2700 डिजिट। इस प्रकार से आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखो आगे क्या बढ़ते हैं, आगे में हमसे क्या पूछा जाएगा, यहां से क्या होगा, 1000 स्टार्ट होगा, तो 1000 से तुम्हें पूछा जाएगा क्या, 9999 तक बताओ कैसे, क्या 9000 1000 से 999 तक पूछने का मतलब क्या, तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बाबू 4 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या बताओ, 4 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या बताओ, तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहले 4 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या बताओ, तो तुम बता सकता है कि बाबू सभी पूछ रहा है कहां तक के,
9,999 तक के दोस्ती में 1% बढ़ेगा तो एक जोड़ देंगे, उसके बाद पूछ रहा है कहाँ से, 100 1000 से, तो 1000 से बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 10,000 में 1000 जाएगा तो यानी 9,000। 9,000 कितना नंबर आएगा, यानी 4 अंकों वाली टोटल संख्या कितना आएगा, 9,000। अब 9,000 क्या, अब बाबू 3 हुआ है तो 3 से तो 4 होगा ना, 3 से 4 होगा, तो कुछ दिन के बाद क्या हो गया, 4 हो गया, तो 9,000 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36,000। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 1,000 से लेकर 9,999 तक जब काउंटिंग को लिखेंगे तो हमारा ये पता है कि कितना संख्या आएगा, 9,000 संख्या आएगा। बट 9,000 संख्या तो आएगा, लेकिन 1,000 से 9,999 तक संख्या को लिख रहे, तो उस संख्या को लिखने के दरमियान टोटल डिजिट को हम कितना लिखेंगे, 36,000। आया समझ में, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं। और नहीं तो अब हम चलते क्या, मैथ के, जो मैथ का कहता है उस हिसाब से, मैथ के हिसाब से एक बार समझ लो क्या बोल रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक जानते हैं कि एक सबसे छोटी संख्या है और एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है, ये 9 नंबर होता है, 1 से गुना कर देते हैं 9 डिजिट हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये दोनों 2 अंक का हो रहा है। और नंबर निकाल लिए, टोटल में से 1 जोड़ के घटा दिए, कहाँ से था जो, यानी 99 में 1 जोड़ दिए, 10 घटा दिए, तो हमारा टोटल नंबर निकल गया। टोटल नंबर कितना डिजिट का हो रहा है, 2 डिजिट का हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 180 डिजिट। अब देखो इसको नंबर के हिसाब से पकड़ेंगे तो क्या है, 100 है जो कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का है। कहाँ तक पूछ रहा है, 9 से 99 तक, तो 100 से लेकर 9 से 99 तक 3 डिजिट का होगा। अब कितना होगा, जो देखो जितना बोल रहा है उससे एक ज्यादा, जितना बोल रहा है उससे एक ज्यादा, और माइनस में जितना से बोल रहे हैं, वही बात की है। 9 से 99 में 1 जोड़ दिए 1,000, 1,000 में 100 घटा दिए 900 है क्या। यहाँ से 900 से मैं 3 से गुना करी तो कितना हो गया हमारा, 27 डिजिट। 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि 3 अंक का सबसे छोटी संख्या ले रहे हैं और 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या ले रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो भी संख्या आएगा ना, 3 डिजिट का ही आएगा, इसलिए हम डिजिट को पूरा निकाल रहे तो 3 से गुना कर दिए। उसके बाद देखो अब यहाँ क्या बोले, 1,000। 1,000 से कितना, 9,999, यहाँ से संख्या निकालना पहले की टोटल संख्या कितना आएगा, तो 9,099 में क्या बोले, 9,999 में एक को ऐड किया और 1,000 को घटा दिया, तो हमारा क्या आ गया, 9,000 नंबर। अब देखो 9,000 में 4 से गुना क्यों किया, क्योंकि ये 4 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या थी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी। इस दोनों के बीच में जो भी संख्या आएगा वो 4 डिजिट का होगा, जो भी संख्या आएगा वो 4 डिजिट का होगा। इस प्रकार से हमारा संख्या कितना आ रहा है, 9,000 संख्या आ रहा है, तो 4 डिजिट का होगा, तो टोटल डिजिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। यहाँ तक बात कंप्लीटली समझ में आया। अब यहाँ से एक बात देखो कि क्या हो रहा है, 1 अंक वाली टोटल संख्या कितनी आ रही है, 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली 900, 4 अंक वाली 9,000। इसका मतलब क्या है कि जय अंक का बोले एक 9 बैठा देना, उसके बाद एक कम करके 0। 1 अंक वाली बोल रही तो एगो 9 बैठाओ और एगो कम 0 बैठ, एक 0 कम बैठाओ, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा, यानी एक 9 ये हो गया। उसके बाद देखो 10 बोल रहा है और 99, यानी तो 2 अंक वाली संख्या बोल रही है, 2 अंक वाली संख्या बोली। यहाँ देखो क्या बोले कि 1 अंक वाली, तो एगो 9 बैठा, उसके बाद जितना बोल रहा है उतना से 1 कम 0 बैठा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 0 का मतलब 1 को 0 नहीं। उसके बाद देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2 अंक वाली संख्या बताओ, तो 2 अंक वाली संख्या, तो एगो 9 बैठाओ और 2 में से 1 घटा के क्या जाएगो आता है, 2 जितना से बोल रहे उतना से 1 घटा के जाएगो आता उतना को 0 बैठाओ, तो 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 1, तो यानी एगो 0 बैठ जाएगा। यहाँ से बोलो 3 अंक का बोल रहे हैं, तो एगो 9 बैठाओ, 3 में से क्या 1 घटा दो, जय आता है उतना को 0 बैठा दो 9 पर, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 को 0 बैठ जाएगा। यहाँ बोल रहा है 4, तो यानी 9 1 को बैठा दो, 4 में से क्या करो 1 घटा दो, जय को आएगा, जय को 0 बैठ, जितना आएगा उतना को 0 बैठा देंगे, तो 9 पर कितना हो जाएगा, 3 को 0 हो जाएगा, यानी 9,000। यहाँ तक बात समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं क्या, ये सब छोटी छोटी बात को हटाते हैं और मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यहाँ तक तो नंबर निकालने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमारे वो जो बताए हैं लॉजिक उसको ध्यान रखना है। कहानी याद रहेगा तो कहानी पर आराम से बन सकता है, ऐसे मैथ से लोगों की समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट कहानी से आराम से याद हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं। अब तुमसे क्या पूछा जाएगा, 1 से लेकर 99, तो 1 से 9 तक निकल गया, 10 से 99 तक निकल गया, नंबर भी डिजिट भी, 100 से 9,999 तक नंबर भी निकल गया, डिजिट भी निकल गया, 1,000 से 9,999 तक नंबर भी निकल गया, डिजिट भी निकल गया। अब यहाँ से पूछेगा तुम्हें क्या, बाबू 1 से लेकर 99 तक को काउंटिंग को हम लिखेंगे, तो टोटल नंबर कितना आएगा, 99 नंबर आएगा। कैसे आएगा, जो देखो ये क्या है 99, तो
101% दोस्ती हुई थी ना, तो 101 यानी 99 में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 99 नंबर आ जाएगा। उसके बाद अब बोल रहे तुम डिजिट बताओ, तो डिजिट देखो तो 1 से लेकर 9 तक हमारा कितना डिजिट है, 9 डिजिट है, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक कितना डिजिट है, 180 डिजिट। और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो नहीं, हम 1 से लेकर 99 तक का डिजिट निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 189। यानी 1 से लेकर 99 तक को काउंटिंग को लिखेंगे तो टोटल डिजिट कितना लिखाएगा, 189 डिजिट। आया बात समझ में। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 100 से लेकर 9 से 99 तक। अब बाबू बोल रहा है कि तुम 100 से लेकर 9 से 99 तक लिखा है, बट हमको चाहिए क्या, 1 से लेकर 999 तक तुम काउंटिंग को लिखो, तो टोटल नंबर बताओ कितना हो जाएगा, 999 नंबर हो जाएगा। कैसे, 99 नंबर ये है और 900 नंबर ये है। 1 से लेकर 99 तक लिख रहे हैं, कितना आ रहा है, 99 नंबर। और 99 की जस्ट बाद 100 से हम लिख रहे हैं 999 तक, हमारा कितना आ रहा है, 900 नंबर। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों भी नहीं ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड किया तो कितना आएगा, 999। अब तुम्हें बोल रहे हैं कि 999 नंबर आया, चलो ठीक है। बट अब तुम बताओ कि 1 से लेकर 999 तक को हम काउंटिंग को लिख रहे हैं, तो उसमें डिजिट टोटल कितना आ रहा है। तो देखो तो 1 से लेकर 99 तक का काउंटिंग लिख रहे थे, कितना डिजिट आ रहा है, 189 डिजिट। अब इसमें कितना आ रहा है, 2700 डिजिट। तो इसको ऐड कर देंगे तो हमें नहीं निकल जाएगा कि 1 से लेकर 999 तक का कितना डिजिट आएगा। 1 से 99 तक लिख रहे हैं तो 189 डिजिट आ रहा है। अब बोल रहा है उसके जस्ट बाद 100 से लेकर 999 तक हम जब लिख रहे हैं तो कितना, 2700 डिजिट आ रहा है। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा कि 1 से लेकर 999 तक कितना डिजिट आएगा। जो आई होप बात क्लियर होगी। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 ऐड करते हैं, 9 में 0 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, तो उसके बाद 2 हो जाएगा। यानी 27 में 189 जोड़ेगा तो 2889 आ जाएगा। ये कितना हो गया हमारा, 2889 हो गया। अब देखो यहाँ तक के बात क्लियर हो गई। ये सेकेंड पॉइंट हमारा बना। अब की बात क्या बनने जा रहा है, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट देखो क्या हो रहा है। जो थर्ड पॉइंट में तुम्हें क्या बोल रहा है कि बाबू 1 से लेकर 9999 तक का हम क्या कर रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं। तो 9999 को क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है। तो अब तुम बताओ कि टोटल डिजिट कितना बनेगा। तो देखो 3600 डिजिट ये, 36,000 डिजिट ये बन रहा है और 2889 डिजिट ये बन रहा है। तो इसको में ऐड कर देंगे तो हमारा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। कितना बनेगा, 3 को 8 और 1 तो 9। ठीक है, बात कंप्लीट है समझ में, यानी इतना डिजिट आएगा। इसी प्रकार से तुम्हें और भी कुछ पूछेगा तो बताने में थोड़ा कठिनाई होगी, बट कठिनाई क्या, आराम से बन सकता है यार। कुछ भी पूछे, कुछ एग्जांपल लेकर हम समझते हैं इसको जस्ट तुरंत। लेकिन एक पहले यहाँ से टेक्निक नहीं देख सकते क्या, कि देखो तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक पूछा था। सबसे पहली बार हमें क्या पूछा था, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 डिजिट बना था। वही बात को क्या बोला, 1 से लेकर 99 तक, तो हमारे कितना बना, 189 को बना। वही बात हमें क्या बोला, 1 से लेकर 9 से 99 तक, तो कितना बना, 2889 बना है। उसके बाद हमें कितना बोला था, 1 से लेकर 9999 तक, तो कितना बना है, 38,889। यहां से एक बात पता चल रही क्या, कि 1 बोला था तो क्या हुआ, 9। 1 से 9 तक तो ओनली 9 हुआ, बट 2 1 से लेकर 9 99 यानी 2 अंक का, 99 2 अंक तक कहीं संख्या ना होता है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक पूछा। तो क्या हुआ, एगो 9 हो गया, उसके पहले एक 8 और एक 1 हो गया, यानी 2 अंक का संख्या पूछा है। देखो ये 2 अंक का संख्या मान लीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है, एगो 9 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 9 से 1 कम हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 कैगो हो रहा है, जे देखो एक, ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 में से 1 को घटा दो, कितना आया, 1 लिखो, और इसके बाद कैगो, एगो 8 लिख दो। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा लॉजिक। यहाँ नहीं पता चला तो इसको जस्ट पहले नीचे बताते क्या, तुम्हें क्या बोला गया, 1 से लेकर 999 तक लिखो। पहले हम ये सबको मिटाते हैं, नंबर वाली तो समझ में आया होगा, ये सबको मिटा देते, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो समझो, बताते हैं। देखो 1 से लेकर 99 तक, तो ये कितना, 2 डिजिट वाली संख्या है ना, 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों का मिक्स है। तब यहाँ से पूछ रहा है कितना, पहले तो 9 हो गया 1 से लेकर 9 तक, तो हम क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। उसके बाद देखना कि क्या होगा, तो 2 डिजिट पूछ रहा है, तो 2 में से 1 घटाओ, कोई कितनों डिजिट का पूछे उसमें से 1 घटाओ, तो कितना आएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसको लिख दो, और उसके बाद जितना आया ना उतना ही वो 8 लिखो। यानी 1 आया, 2 में से 1 घटाने के बाद 1 आया, तो हम कितना लिख देंगे, 1 और 1 8। उसके बाद देखो यहाँ देखो तो 9 से 99 कितना है, 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 में से क्या करो, 1 घटाओ, तब यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो अब हमको कितना 8 लिखना पड़ेगा, 2 8, और एक 9 होता है, एक 9 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, 3 डिजिट का। अब देखो तुम्हें बोल रहा है 4 को यहाँ 9 है, यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक पूछ रहा है, तो 4 में से क्या करो, 1 घटाओ, कितना आता है, 3 आता है, तो 3 को 8 लिखो, उसके बाद क्या करो, 1 को 9 लिखो। यहाँ से टेक्निक समझ में आ रहा है ना, कि कुछ कितनों भी नंबर बोले उसमें से 1 घटा देना, उसके बाद उतना ही बार कितना क्या लिख देना, 8 लिख देना, और उसके बाद एक 9 लास्ट में लिख देना बस। जैसे तुम्हें बोला जाए क्या कि बाबू 100, सबसे पहले बताओ कि 100 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक लिखने में, यानी 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक हम काउंटिंग को लिख रहे हैं, तो उतना लिखने के बाद 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक हम काउंटिंग को लिख रहे हैं, तो उतना लिखने के बाद हम ये बताओ कि काउंटिंग को लिखे हैं तो उसमें टोटल डिजिट कितना है ये बताओ। तो हमें नहीं निकल सकता है क्या कि 100 वो है, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 लिखाएगा, 99 के बाद 99 को 8 लिखाएगा, उसके बाद 9 लिखा जाएगा। सीधा सिंपल। नंबर की डिजिट कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 99 होगा। ये 99 को हुआ, उसके बाद जाएगा जितना लिखते उतना को 8 लिखते, उतना बार 8 लिखते, तो 99 हुआ, तो 99 बार 8 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 9 लिख देंगे, हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट समझ में आई हुई। तो इसको मिटाते और बढ़ते आप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहे हैं, बाबू 1 से लेकर 72 तक तुम लिखो काउंटिंग, 1 से लेकर 72 तक तुम काउंटिंग लिखो, उसके बाद बताओ टोटल संख्या कितना आएगा। तो क्या बोले थे, जितना बोलेगा उतना से एक ज्यादा, 72 बोल रहा है, एक ज्यादा, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 1 से, तो 1 घटा देंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 72 नंबर हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। बट इससे डिजिट निकालना हमें इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगानी पड़ेगी। तो दिमाग लगाने से पहले हम क्या देख लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक हम काउंटिंग को लिख लेते हैं, उसके बाद 10 से लेकर हम 72 तक का लिख लेंगे। इससे भी तो काउंटिंग 72 तक ही ना लिखाएगा, 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं, टोटल नंबर 9 को आता है, एक डिजिट का आता है, तो 9 डिजिट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 10 से लेकर 72 तक लिखेंगे, तो टोटल नंबर कितना बोल रहा है, 72, 72 बोल रहा है ना, 72 और प्लस में 1 करेंगे और माइनस में कितना करेंगे, 10, कैसे, जितना बोल रहा है 101% दोस्ती वाली बात ध्यान रखनी है, यानी 72 बोल रहा है तो 72 में 1 जोड़ेंगे 73 हो जाएगा, 72 में 1 जोड़े 73, माइनस में 10 कर देंगे, ये कितना हो गया, 63 नंबर, यानी जो भी 10 से 72 के बीच में आएगा 63 नंबर। और जबकि 9वीं क्लास तक वो सिंगल था, 10वां से क्या हो गया, डबल हो गया, तो 63 में क्या करेंगे, वो डबल है तो अब 2 से गुना कर देंगे, तो 63 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 डिजिट, 126 डिजिट ये और 9 डिजिट ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 135 डिजिट, यानी 1 से लेकर 72 तक हम काउंटिंग को लिखेंगे तो हमारा डिजिट कितना आएगा, 135। आया बात समझ में, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देते हो, उसको थोड़ा बनाना, 1 से लेकर 102, चलो बनाओ जल्दी में, हम क्वेश्चन देते हैं जब उसके बाद मिटाते हैं। 1 से लेकर 102 तक हम काउंटिंग को लिख रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 102 तक हम काउंटिंग को लिख रहे हैं, तो तुम बताओ कि इसमें टोटल डिजिट कितना आएगा। फर्स्ट में 1 से लेकर हम 102 तक काउंटिंग को लिख रहे हैं, तो टोटल डिजिट कितना आएगा, देखो बताते हैं। 1 से लेकर 102 तक काउंटिंग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है 102, तो हमें पता है कि 1 से लेकर हम 99 तक काउंटिंग लिखते हैं तो 189 डिजिट आता है। तो अब देख नहीं लेंगे कि 100 से लेकर कितना तक लिखना है, 102 तक लिखना है, तो 102 प्लस में 1 करके माइनस 100 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 गो, यानी 3 नंबर है 100 से 102 के बीच में, तो 3 गुने में। अब देखो 100 के बाद वो क्या, 99 के बाद ही वो क्या हो गया था, ट्रिपल हो गया था, शादी ब्याह हो गया भाई, तो कोई बच्चा आ गया था ना, तो ये ट्रिपल हो गया, तो 3 से इसको में गुना कर देंगे, तब ये कितना हो गया, 9 डिजिट, 9 डिजिट ही और 189 डिजिट ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 9 18 9 198, यानी 1 से लेकर 102 तक के लिखेंगे तो हमारा कितना डिजिट आएगा, 198 डिजिट। आया बात समझ में, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं हम अपना एक टाइप का और इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, बनाए या यहाँ तक रहने दे, अगला टाइप का क्वेश्चन बनाए या यहाँ तक रहने दे, जल्दी। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको क्वेश्चन का आंसर क्या कमेंट में बताना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन देते हैं और सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, उसके बाद यहाँ तक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तो हम अगले वीडियो में बढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, बाबू 1 से लेकर 100
15 तक तुम्हें काउंटिंग लिखना है और बताना है इसमें टोटल नंबर कितना आ रहा है। इसमें क्या बताना है, टोटल नंबर कितना आ रहा है जो, और उसके बाद क्या बताना है कि नंबर लिखने के बाद टोटल डिजिट कितना आ रहा है जो। ठीक है, इसका आंसर सबको ही कमेंट में, जो जो भी वीडियो देख रहे हो इसको बनाकर कमेंट में बताना है कि बातें समझ में आई है या नहीं, और कमेंट में ये भी बताना है कि बातें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को यदि जो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, आज का समय